पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के साथ चलना भी चाहती हैं और नहीं भी चलती। वो अधूरे काम करती हैं। मिसाल के तौर पर आपने वर्क फ्रॉम होम का नाम तो सुना होगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं पता ऑफर करती है या नहीं करती, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये ऑफर करती है। लेकिन उस सूरत में जिस दिन कोई बड़ी इमरजेंसी हो, रेगुलर बेसिस पे आप वर्क फ्रॉम होम नहीं ले सकते। लेकिन पाकिस्तान की 99% ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम होम ऑफर ही नहीं करती। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में तब आया जब कोविड आया था। उसके बाद जब पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम करती थी, तो पाकिस्तान के ऑफिसेज में भी वर्क फ्रॉम होम होने लगा। जिसके बाद से फिर एकेडमिक्स ने और साइंसदानों ने सोचा कि यार कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो कि घर बैठे की जा सकती हैं। क्या ज़रूरत है उनको आप ऑफिस में बुलाएं, ऑफिस का खर्चा बढ़ाएं, उनका भी टाइम ज़ाया करें। बेहतर यह है कि वो लोग घर में बैठ के काम करें। ऐसे में वो लोग जो कि बहुत दूर से सफ़र करते थे, उनके लिए भी सहूलत हो गई। तो उन्होंने जब वर्क फ्रॉम होम बाद में कोविड के बाद नाफिज किया, तो पूरी रिसर्च के साथ नाफिज किया। पाकिस्तान ने उसको सिरे से रद्द कर दिया। पाकिस्तानी ने कहा कि नहीं भाई, अब जब अगला कोविड आएगा तभी हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो इससे पता लगता है कि पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग किस तरह की है। यहाँ कॉपी पेस्ट की जाती है चीज़ें। जिस दिन वेस्ट में कोई चीज़ आएगी, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन एक तो बहुत अरसे बाद उसे लेंगी, और लेंगी भी तो उसको सिर्फ एक मौके या मुनासबत के हिसाब से। वो खुद से रिसर्च करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। दूसरी मिसाल आप ले लें पैटर्निटी लीव्स की। दुनिया भर में वालिद को पैटर्निटी लीव्स दी जाती हैं कि वो न्यू बॉर्न के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे, क्योंकि इस दौरान बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, तंग करते हैं, और आपकी वाइफ ऑलरेडी लेबर से निकल के आई होती है, तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड भी होती है कि उसको कुछ सपोर्ट करे। तो वहाँ 2-2 महीने या 3-3 महीने की पैटर्निटी लीव दी जाती है, और ऑर्गेनाइजेशंस उस दौरान किसी सूरत भी अपने एम्प्लॉयज़ को तंग नहीं करती। पाकिस्तान में अव्वल तो इसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मेरे वालिद साहब ने पैटर्निटी लीव्स उनको नहीं पता था। जिन-जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर चुका हूँ, बहुत ही कम ऐसी थी कि जो पैटर्निटी लीव ऑफ़र करती थी, और उसमें से भी वो कितने दिन ऑफ़र करती थी? 10 दिन, कि बस बच्चे की शक्ल देखो और वापस आ जाओ। ये सरासर ज़्यादती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको एक कांस्टेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और अगर वो कांस्टेंट सपोर्ट वालिद और वालदा दोनों की तरफ से ना मिले, तो उसके बड़े नुकसानात होते हैं। अब अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को देखता है कि वो ऑलरेडी लेबर से निकल के आई हैं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पेन हो रहा है, ऐसे में रात को बच्चा रो रहा है, वो उसे भी सँभाल रही हैं, रात को जाग भी रही हैं, और वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन उसको इस बात का लेवरेज ही नहीं दे रही कि वो अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ारे। ये सब चीज़ें देखकर एहसास होता है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक या एशियंस जितने भी मौजूद हैं, ये सब ममालिक बैकवर्ड क्यों हैं? ये क्यों तरक्की नहीं कर पाते? क्योंकि ये अपने फैसले खुद से नहीं लेते। ये अपने एम्प्लॉइज़ या अपने माशरे की तहकीक नहीं करते कि हमारे माशरे की ज़रूरत क्या है, और यही वजह है कि हमारा हाथ हमेशा फिर नीचे रहता है और वेस्ट का हाथ हमेशा हमारे से ऊपर रहता है।